नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इग्नू एमबीए हेल्प चैनल पर। यहाँ पे आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं या जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है MMPF 002, जिसका पेपर 23 दिसंबर को है, थर्ड सेमेस्टर का। और ये फाइनेंस, जो उन्होंने एमबीए में फाइनेंस ले रखा है या बैंकिंग सेक्टर में अपनी मेजॉरिटी कर रहे हैं या फिर आप अगर एमकॉम भी कर रहे हैं तो भी ये सब्जेक्ट आपका कॉमन होगा। आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्प करेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नोट्स बनाते वक्त पॉज करके लिखते भी रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाऊंगा। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके पेपर में। तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला जो टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इंटर रिलेशनशिप। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब होता है कंपनी के पैसे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। फाइनेंशियल डिसीजंस के 3 टाइप होते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, जैसे मशीनरी, प्रोजेक्ट, असेट्स, कहाँ लगाना है पैसा। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से लाना है, इक्विटी, डेट या लोन। फिर होता है थर्ड आपका डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटना है या रिटेन करना है। तो अगर आपने कभी शेयर मार्केट करा होगा, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे तो ये तीनों एस्पेक्ट से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे आप बीइंग इंडिविजुअल आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे गोल्ड में, चाहे ईटीएफ्स में, चाहे शेयर में, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, आप भी करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है, ये आपने देखा ही होगा। आप भी देखते हो ना कि पैसा कहाँ से लगा के मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर कहाँ पे लिक्विड रहेगा, अगर इनकेस अर्जेंसी रही तो मैं कहाँ से पैसा निकाल पाऊं, तो इसलिए आप कुछ पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं। फिर डिविडेंड डिसीजंस, जो आपने शेयर ले रखे हैं उनके ऊपर आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो ये कंपनी क्या रखती है, कंपनी जो सालाना प्रॉफिट्स कमाती है उसमें से तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करके देती है कि भाई कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ करना चाहते हैं, तो वो 60 रुपए 70 रुपए पर शेयर आपको देती है। डिपेंड तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है जो कि कितना प्रॉफिट उनको हो रहा है। इंटर रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है कितना पैसा चाहिए, सही बात है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है आपको पता है कि कितना पैसा चाहिए आपको। फाइनेंशियल डिसीजन बताता है कितनी कॉस्ट और रिस्क होगा, भाई फाइनेंशियल डिसीजन आपको बताता है कि भाई कितना कॉस्ट लगाना और कितना रिस्क होगा लगाने पे। डिविडेंड डिसीजन रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करता है, डिविडेंड जो आप डिसाइड करते हो वो आपकी रिटेन अर्निंग्स को अफेक्ट करता है। तीनों डिसीजंस मिलाकर कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करते हैं। फिर आपका सेकंड टॉपिक है जो कि क्वेश्चन सेकंड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रिटर्न है जो कंपनी को अर्न करना होता है ताकि इन्वेस्टर सेटिस्फाइड रहे। तो समझिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कंपनी को वो अर्न करना होता है जिससे इन्वेस्टर सेटिस्फाइड रहे कि एक सर्टेन अमाउंट, एक लेवल पीक की इतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आ रहा है तो कंपनी स्मूथ चल रही है। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डेट का कॉस्ट इंटरेस्ट रेट होता है लेकिन टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड यील्ड मेथड से आता है, के इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय पी नॉट। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है, के इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड पी ओ प्लस जी। इक्विटी को का कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। टॉपिक थर्ड है आपका प्रोजेक्ट फीचर्स एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट्स के फीचर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेड टाइम, यूनिक नेचर, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड टर्मिनेशन। प्रोजेक्ट को क्या होता है, पहले तो प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करो कि क्या करना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग करो कैसे करना है, एग्जीक्यूट करो भाई क्या करना है, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, फिर उसको मॉनिटर करो कि भाई सही चीजें हो रही है नहीं हो रही है, और लास्ट में प्रोजेक्ट को एंड कर दो जब अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। हर स्टेज का अपना रोल और इंपॉर्टेंस होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है आपका कैपिटल बजटिंग एंड डीसीएफ टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग, कैपिटल बजटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रोजेक्ट को एवल्यूट करना। कैश फ्लो एस्टिमेशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, टर्मिनल कैश फ्लोज, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो पहले आप पैसा लगा रहे हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अपनी ऑपरेशंस के दौरान कितना कैश आपका आउटपुट इनपुट हो रहा है, फिर टर्मिनल कैश फ्लो खत्म करते टाइम एक ऑपरेशन को कितना और कैश लग रहा है, और आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, टैक्स भरने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, जो आपने शेयर में देखा होगा एनपीवी कितना है, अगर आप म्यूचुअल फंड निकालते हो तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलती है उसकी, एनपीवी कुछ शायद अमाउंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डीसीएफ टेक्निक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। क्वेश्चन फिफ्थ है या हमारा टॉपिक फिफ्थ है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रोसेस। प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, प्रोजेक्ट कंट्रोल का मतलब है प्रोजेक्ट को टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के अंदर कंप्लीट करना। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, टाइम कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, रिसोर्स कंट्रोल होता है। इसके लिए एक्चुअल वर्सेस प्लान डेटा चाहिए होता है। टॉपिक 6 है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन। देखो ये दोनों मोंटे कार्लो इक्विवेलेंट सिमुलेशन जरूर आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा तैयार कर लेना। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रिस्की कैश फ्लोज को सर्टेन कैश वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर्स का यूज कर करना होता है, मल्टीपल पॉसिबल आउटकम जनरेट करते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन आपका रिसर्च के लिए या है भी प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन जहां पे बहुत ज्यादा हाई इनपुट मनी लगी होती है और यह बहुत ही साइंटिफिक काइंड ऑफ अप्रोच लगी होती है, वहां पे मोंटे कार्लो सिमुलेशन का यूज होता है। स्टेक होल्डर्स एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स,
एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, सोसाइटी, हर स्टेक होल्डर को अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्वेश्चन 8, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रक्चरिंग एंड मर्जर। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। मर्जर से वैल्यू एडिशन कैसे होता है? भाई सिनर्जी बढ़ती है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, मार्केट एक्सपेंशन होता है, टैक्स बेनिफिट होता है। जब दो कंपनियां आपस में मिलती है तो क्या होता है? उनकी सिनर्जी होती है, उसकी एनर्जी दोनों मिलकर सिनर्जी बनाती है। कॉस्ट रिडक्शन, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल आपका बढ़ जाता है तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। मार्केट एक्सपेंड होता है, दो कंपनियां मिलकर ज्यादा मार्केट को सेगमेंट कर पाती है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। ग्लोबल सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, किन किन तरीके से हम प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इंटरनेशनल बैंक से लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, आईएफसी से लोन लेकर, आईडीबी से लोन लेकर, जीडीआर एंड यूरो इश्यू करके, इस तरीके से एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल कहीं भी लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने वीडियो इस बार छोटा इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों का अटेंशन ग्रास्प रहे, और मैं एक और पार्ट निकाल दूंगा अगर आप कमेंट में डालोगे तो, ठीक है। अभी मैंने आपसे 9 क्वेश्चन और 9 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करें, अगर आप कहते हो तो मैं एक और आपका डिस्कस कर सकता हूँ, एक टॉपिक और। चलिए, ओके, टाटा, बाय।